प्रश्नावली जो हमारी 4.3 है कक्षा 10 गणित। आज की इस वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसमें से बहुविकल्पीय में आपका एक दो क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, यानी आपको आना ही है पक्का। ठीक, तो इसमें कुछ बेसिक जानने की आपको जरूरत है। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में जो पिछली प्रश्नावली में सॉल्व किए थे द्विघात समीकरण के मूल, अब इसमें मूलों की प्रकृति आपको बतानी होगी। आपको समीकरण दे रखा होगा कि इसकी मूलों की प्रकृति बताइए, किस प्रकार की प्रकृति है। जैसे आपने अभी मूल निकाले थे, जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल से ये द्विघात समीकरण दे रखा है, 7वां एग्जाम्पल। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो इसके कुछ मूल निकलेंगे। मूल कौन से? जो एक्स के मान निकलते हैं। तो कोई माइनस का आ सकता है या प्लस का आ सकता है। जैसे यहाँ पे माइनस का आया है, तो ये माइनस का आया तो इसको मतलब इसको क्या नाम देना है, कैसे, वो इसकी प्रकृति कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे ये लिखा है दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अच्छा, ये क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बराबर क्यों? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा हो 0 से। देखो इसको समझ लो। एक आप इसमें पढ़ोगे विविक्त कर के बारे में, विविक्त कर, विविक्त कर। ठीक, इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। ये एक फॉर्मूला आप याद रख लेना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको क्या कहते हैं? विविक्त कर। ठीक, और ये आपका द्विघात समीकरण होता है। आपको मालूम है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या होता है? हमारा द्विघात समीकरण। अब इसी एग्जाम्पल से समझ लो। एग्जाम्पल आपको क्या दे रखा है? 2x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3 बराबर में 0। अब क्वेश्चन में आप पेपर में क्वेश्चन कई बार ऐसा आया है, आपको दे रखा है ये समीकरण, कह रहा है द्विघात समीकरण, इसका विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति बताइए। सेम क्वेश्चन ये दे रखा है एग्जाम्पल। ठीक, तो सबसे पहले आप करोगे क्या? इस समीकरण की इससे तुलना करोगे। दिए गए समीकरण की तुलना दिए गए समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर देखो एग्जाम्पल तो आपको जरूर लगाने चाहिए। एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। जब इससे तुलना करोगे तो ए का मान क्या आ जाएगा? 2, ए बराबर 2, बी का मान माइनस के 4 और सी का मान 3। अब आप विविक्त कर निकालोगे। विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, बी का मान कितना है? 4, तो माइनस के 4 और उसका स्क्वायर माइनस के 4। ए का मान कितना है? 2 और सी का मान 3। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 और माइनस हट ही जाएगा। आपको मालूम है पावर सम है, विषम होती तो माइनस लगता। 4 दूनी 8 और 8 तीन 24। तो ये आया कितना है? 16 में से आप 24 घटाओगे, 4 माइनस के 8 आएगा। ठीक, यहाँ पे डी का मान कैसा है अभी हम बताएंगे आपको। कुछ और भी कॉन्सेप्ट है। यहाँ के डी का मान 0 से छोटा है। लिखोगे यहाँ डी का मान 0 से छोटा है। ठीक, तो इसके मूल पूछेगा, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, यदि इसका मान 0 से छोटा हो, किसका? बी स्क्वायर माइनस 4ac का, तब मूल कैसे? तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। अब ये प्रकृति है इसकी, जो तीनों हेडिंग में डार्क कलर में लिखे हुए हैं, इन्हीं को आपको याद करना है। अगर इसका मान 0 के बराबर आता है तो लिखोगे 2 बराबर वास्तविक मूल। ऐसे इसका मान 0 से बड़ा आ जाए तो 2 भिन्न वास्तविक मूल। यही मूलों की प्रकृति होती है। अब इन्होंने देखो यहाँ से माइनस का 8 आया जो कि 0 से छोटा था, और 0 से छोटा था तो समीकरण इसके मूल कैसे हो जाएंगे? कोई वास्तविक मूल नहीं लिखा है।
कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे आप भी लिख दोगे कोई वास्तविक मूल नहीं, ये आपको याद करना पड़ेगा। कोई वास्तविक मूल नहीं, यहाँ पे लिखा है, यहाँ डी का मान 0 से छोटा है, अतः कोई वास्तविक मूल नहीं। कोई वास्तविक मूल नहीं, मूल नहीं। ठीक, अब देखो, अभी हमने आपको समझाया विविक्तकर को डी से प्रदर्शित करते हैं। जब इसका मान 0 आ जाए डी का, तो मूल कैसे होंगे? समान। ठीक, बराबर या समान लिखोगे, समान या बराबर। मूलों की प्रकृति पूछेगा तो प्रकृति में ही लिखोगे आप, अतः मूलों की प्रकृति समान है। समान या बराबर भी होता है, ठीक, एक ही बात। अच्छा, जब इसका मान 0 से बड़ा आ जाए तो लिखोगे भिन्न। भिन्न भिन्न मूल, ठीक, दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल। ऐसे ही इसका मान 0 से छोटा आ जाए तो कैसे मूल होंगे आपके? इसको देखो काल्पनिक भी बोलते हैं, कई बार काल्पनिक भी हो जाएगा। ठीक, माइनस का, जब माइनस का आता है तो इसको काल्पनिक भी लिखते हैं, और कोई वास्तविक मूल नहीं, ये भी हो जाएगा, इसको काल्पनिक भी बोलते हैं। एग्जाम में कई बार इसी तरीके से लिख के आता है कि जिसके मूल काल्पनिक हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। अभी आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आओगे तो आपको ये समीकरण दे रखा है, उसमें किसी एक को गायब कर देगा। तो जैसे यहाँ पे 4 की जगह के कर देगा तो इसका मान पूछेगा और कह देगा मूल काल्पनिक है। तो मूल काल्पनिक होते तो इसका मान आपको 0 से छोटा रखना होगा। जब हम प्रश्नावली करेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो करो, आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखो, दे रखा है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, इसकी आप तुलना करेंगे, दिए गए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप अपने अगर पेपर में करोगे तो पूरा आपको कायदे से लिखना होगा। ठीक, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, इससे तुलना करो तो a का मान 2, b का मान -3 और c का मान 5। अब हम विविक्तकर निकालेंगे। विविक्तकर को d से प्रदर्शित करते हैं और विविक्तकर का मान क्या होता है, b² माइनस 4ac। b का मान -3, इसका स्क्वायर -4 गुणे a का मान 2 और c का मान 5। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40। अब ये भी मान कैसा आ रहा है, काल्पनिक आ रहा है, क्योंकि 0 से d का मान 0 से छोटा आ रहा है। तो घटाओगे कितना बचेगा, -31। d बराबर -31 लिखोगे। यहाँ d का मान 0 से छोटा है, d लेस देन 0, अतः मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। या आप लिख सकते हो कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। दे रखा है 3x² माइनस के 4 √3 प्लस 4 बराबर 0। सेम तुलना करोगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। इससे जब तुलना करोगे तो a का मान 3
बी का मान -4/√3 और सी का मान 4। तीनों के मान निकाल लिए। अब विविक्त कर निकालेंगे। विविक्त कर क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। तो इस प्रकार क्वेश्चन जो है ज्यादातर बहुविकल्पीय में ही पूछे जाते हैं। तो आपको सिर्फ इतना सॉल्व करना है शॉर्ट में और आंसर देख के टिक कर देना है बस, ऑप्शन देख के। तो b का मान -4/√3। और वैसे आता है डिटेल में तो आपको डिटेल में भी लगाना पड़ेगा। ए का मान रखेंगे 3 और सी का मान 4। अब देखो कई लोगों के यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई, जब भी रूट लगा होता है तो इसका तो वर्ग होगा और ये रूट हट जाएगा, यानी 4 का वर्ग 16 और 16 3 48, और माइनस भी नहीं लगेगा क्योंकि पावर सम है। अब विषम होती तो माइनस लगता है। 4 चक्के 16, 16 3 48। अब मूल कैसा आ गया आपका, मूल बोल रहे हैं। डी का मान कैसा आ गया, 0। जब विविक्त कर हमारा 0 आ जाए, डी का मान 0 आ जाए तो मूल कैसे हो जाएंगे, मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, लिखोगे मूलों की प्रकृति समान या बराबर। यानी इसको जब गुणनखंड विधि से हल करोगे तो इसके दो समान मूल आएंगे। ठीक, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। दे रखा है 2x² - 6x + 3 = 0। तो इसको भी अगर आप तुलना करोगे ax² + bx + c = 0 से, तो a का मान 2, b का मान -6 और c का मान 3। ठीक, विविक्त कर निकालोगे d बराबर b² - 4ac। b का मान 2 तो वर्ग करेंगे डायरेक्ट 4। ठीक, 4 गुणे a का मान -6 और c का मान 3 करो 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 चंग 24 और 24 3 72। 24 गुणे 3, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के 72, तो जोड़ोगे 76 हो जाएगा। अब डी का मान यहाँ पे कैसा आ रहा है, 0 से बड़ा, तो मूल कैसे होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल लिखोगे। ठीक, या अलग अलग मूल, मूलों की प्रकृति लिखोगे, अतः मूलों की प्रकृति दो भिन्न मूल या अलग अलग मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल। ठीक, आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। अब इसमें देखो के दे रखा है, अभी हम जो बोल रहे थे। अब के का मान ज्ञात करना है इसमें। करण निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। ठीक, और जब मूल बराबर होते हैं तो डी का मान क्या आता है, 0। क्या होता है, डी का मान 0 आता है, यानी विविक्त हमारा 0 होता है। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन सेकंड का। सेम वैसे ही करना है, सिर्फ के का मान आ जाएगा आपका 2x² + kx + 3 = 0। ठीक, इसकी आप तुलना करोगे किससे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करोगे। तो a का मान 2, b का मान k और c का मान 3। ठीक, विविक्त कर निकालोगे d बराबर b² - 4ac। तो b² की जगह 2, 2 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 2, k की जगह b की जगह में दे रखा था k। ठीक, 4 गुणे 2 और c का मान 3, तो k का स्क्वायर और इधर 4 3 12 दूनी 24 -24। अब देखो हमसे
क्वेश्चन में कह रहा था, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे कि उसके दो बराबर मूल है, तो जब मूल बराबर होते हैं तो डी का मान क्या होता है 0। तो इसको आपको 0 के बराबर रखेंगे, लिखोगे चूंकि मूल बराबर है, मूल बराबर है तो k² माइनस 24 बराबर 0। तो k² बराबर, इसको उधर ले जाओगे तो प्लस के हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो k बराबर √24। ठीक, और चाहो तो इसको आप और सॉल्व करके ले सकते हो, प्लस माइनस के बचेगा, k बराबर √24। जब इसको और सॉल्व करके लिखोगे तो इसको आप लिख सकते हो कितना, 6 × 4, 6 चौक 24। तो आपको मालूम है 6 बाहर आ जाएगा और ये 6 रूट के अंदर रहेगा और इसका वर्ग होता है 2, तो 2√6 प्लस माइनस में। ठीक, यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो भी दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो भी दिक्कत नहीं। दूसरे पे आ जाओ, क्या दे रखा है, kx बराबर x - 2 + 6 बराबर 0। तो सबसे पहले तो kx की गुणा कर लो अंदर, kx² माइनस के 2kx। ठीक, kx की गुणा करेंगे प्लस के 6 बराबर 0। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से जब तुलना करोगे तो a का मान k, b का मान माइनस के 2k और c का मान 6। विविक्त कर निकालो, d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान आपका कितना है, माइनस के 2k, तो माइनस के 2k इसके पूरे का होल स्क्वायर -4 × a का मान k और c का मान 6। इसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 4k² माइनस के 6 चौक 24k। ठीक, अब देखो हमसे क्वेश्चन में करा था चूंकि इसके मूल बराबर हैं तो इसको आपको 0 के बराबर रखोगे, इसको 0 के बराबर रख दो। ठीक, तो क्या आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ, किसके हो जाएंगे, प्लस के 24 के, 4k² माइनस बराबर में 24 के। ठीक, देखो यहाँ पे कितने के हैं, 2 के हैं, 1 के से 1 के कैंसिल और 4 से 6 कैंसिल, तो के बराबर आपका आ जाएगा 6। के का मान ही तो पूछा गया था और यहाँ पे के का मान इतना आया, यहाँ पे के का मान 6। ठीक, तो बाकी के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। धन्यवाद।